श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम ओम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम ओम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम ओम श्री कृष्ण शरणं मम बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब ये जो है कथा चल रही है, हरिश्चंद्र की कथा सुनी आपने। उन्होंने सत्य के पीछे अपना सब तन धन सब तज दिया और परीक्षा में पास हो गए तो उनको सब कुछ फिर मिल गया। ये सब रूपक बनाया था उन्होंने परीक्षा लेने के लिए। उनको सत्य की परीक्षा लिया, कितना सत्यवादी है। उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा, सब अपना जो है तन धन सब कितने कितने दुख विपत्ति सही, परंतु सत्य को नहीं छोड़ा। और उनका पुत्र राज फिर ज्यों का त्यों सब मिल गया तो पास हो गए। पढ़ते हैं तो परीक्षा देनी पड़ती है और परीक्षा बड़ी कठिन होती है, इसलिए फेल हो गए तो फिर उसी में पढ़ो, पास हो गए तो ऊपर उठ जाते हैं, पदवी प्राप्त हो जाती है। इसलिए इन्होंने फिर सब पदवी प्राप्त कर लिया, भगवान के दर्शन कर लिया और फिर राजपाट ज्यों का त्यों सब आ गया उनका। उन्हीं के अब जो हैं वंश में सगर हुए आगे जाके, और सगर जो हैं वे बड़े बलवान थे, सब शत्रुओं के ऊपर उन्होंने शासन किया। दान पुण्य मख अधिक किए उन्होंने। उनके धर्म को देखकर, पुण्य को देखकर और इंद्र फिर घबरा गया, क्योंकि ये देवता समझते हमारी पदवी को ले लेंगे। इसलिए उन्होंने अधिक दान धर्म यज्ञ किए। 2 रानियां थी उनके, एक के 60,000 पुत्र थे और एक का एक ही पुत्र था, असमंजस। और जो इनके जो हैं फिर एक अश्वमेध ने यज्ञ किया बड़े धूमधाम से, और अब उसको देखकर भयवश सुरपति आए यज्ञ को अश्वरायो। घोड़ा छोड़ा जाता है और घोड़ा को जो पकड़ता है उससे लड़ा जाता है, उसको युद्ध से जीता जाता है। और घोड़ा नहीं पकड़े तो कर लिया जाता है, कर दे, यज्ञ कर रहे हैं उसके लिए, और कर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो युद्ध करे और उसको युद्ध में पराजित करके तब ले उससे। इसी प्रकार उन्होंने घोड़ा छोड़ा और इंद्र डर गया कि अब कि इनकी यज्ञ पूरी हो गई तो सिंहासन को ले लेंगे सुरक्षे को। इसलिए घोड़ा को चुरा कर और जो है कपिल आश्रम पे जाके बांध दिया। अब घोड़ा चोरी हो गया। सगर राजा ने अपने पुत्रों से कहा कि देखो कहाँ कौन ले गया घोड़ा को। 60,000 पुत्र वहां से चल दिए और जो है इस पृथ्वी को खोदते हुए कपिल आश्रम पर पहुंच गए।
कपिल आश्रम पे इंद्र ने मख है बांध्यो कपट करे, कपट करके चोरी के और उस पर बांध दिया। 60 सहस्त्र सुत भूमि में खनन पहुंचे नाना रूप धरे। 60,000 पुत्र जो हैं यह पृथ्वी को खोदते हुए और नाना रूप धारण करके कपिल आश्रम पर पहुंच गए। और वहां जो है ये पहले ये कई खंड था पूरी पृथ्वी, यहाँ में समुद्र नहीं था। ये बाद में खोद के समुद्र बनाया और 9 खंड कर दिए इसके, और भारत के चारों तरफ जो है समुद्र हो गया। एक तरफ ही खाली है, 3 तरफ समुद्र है। पहले 9 एक थे, सगर सुतन खोदी मही, पहले एक ही था। ये सगर के पुत्रों ने मही खोद दिया। ताते भारत भूमि चहो जैसे ते है गई जलमयी, इसलिए भारत चारों तरफ से जलमयी हो गई, माने समुद्र बन गया। कपिलाश्रम पे अश्व निरखे नृपसुत हर्षाये, और कपिल आश्रम पे मां पहुंचे और देखा मां जो है घोड़ा बंधा हुआ है। अब उसको देख के बड़ा हर्ष हुआ कि ये घोड़ा तो मिल गया, परंतु लाया कौन है इसको? चुरा के यहाँ कैसे आ गया और बांध दिया है? ये बंधा हुआ है, अपने आप होता तो ये बंधता नहीं, किसी ने लाके बांधा है, चोर है कोई। इसलिए जो है अब बड़ा जो है उस घोड़ा को देख के हर्षित हुए कि भाई घोड़ा तो मिल गया। हर्षाए कोलाहल अते करो कपिल मुने चोर बताए, बड़ा कोलाहल 60,000 है, बड़ा शोर मचाते हुए कोलाहल करते हुए। और कपिल मुनि बैठे, मां जाके कह दिया यही चोर है, यही लाया है, इसके आश्रम पर बंधा हुआ है। ये सब इनको मालूम नहीं है कि ये पाखंड किसने किया है। इंद्र रचो पाखंड बुद्ध इंद्र पशुतन बिगाड़ी, ये तो इंद्र ने सब पाखंड रचा था और सगर राजाओं के 60,000 पुत्रों की बुद्धि को बिगाड़ दिया। बुद्धि के नाश से जीव का नाश होता है, तो ये बुद्धि का नाश कर दिया इंद्र ने, विपरीत कर दिया, कुमति बना दिया। और कुमति थे जहाँ सुमतिता संपतनाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति ने दाना। तो महात्मा बैठा है, महात्मा क्या करेगा? जो है घोड़े को विचार किया नहीं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, लोक में है होए हंसाए, हंसी होती है, अपना काम बिगड़ता है, बिना विचारे कर डालता। तो उनको चोर बताया, और ये जो है इंद्र ने किया है ये सब काम। मुने मारन हित चलिए, कि मार दो इसको, ये लाया है घोड़े को। गिने गिने के गारी, संत को कपिल भगवान को गाली देने लग बकने लगे, सब गिने गिने के गाली दे रहे और मारने की कह रहे हैं, मारो इसको। सब भगवान कपिल की तरफ टूट पड़े, सबके सब। अब कोलाहल बड़ा भारी शोर मचाते हुए, अब ये समाधिस्थ बैठे हुए थे, उनके नेत्र खुल गए। शोरगुल सुन के कोलाहल सुने सहज ही, नेत्र कपिल के खुल गए। जो समाधिस्थ बैठे ध्यान में, उनके सहज ही और नेत्र खुल गए, समाधि टूट गई। दृष्टि परत निज पापते, सगर पुत्र सब चल गए। उन्होंने नेत्र खोले और इनके अपने पाप से ही आप ही चल के भस्म हो गए। सबका ढेर हो गया, ना हथियार चलाना पड़ा भगवान को, ये पाप ऐसे मारता है।
ये तो भगवान है, भगवान के अवतार है कपिल भगवान। दृष्टि खोलते ही जो है सब भस्म हो गए। अब जो है इधर बहुत दिन हो गए, पुत्र एक भी आया नहीं, घोड़ा मिला नहीं, सगर को बड़ी चिंता हुई। सुत नहीं आए सोच सगर ने पौत्र पठायो। जो अंशुमान था, असमंजस का पुत्र पौत्र था, ये जो है वे तो 60,000 एक उनके साथ ही थे, पिता भी था उनका और ये है चाचा भी थे। ये तो सब भस्म हो गए। इनका पौत्र था, नाती पोता जिसको बोलते हैं, उसको वो पठाया कि भाई देख के आओ तुम्हारे चाचा पिता कहाँ गए, ये सब घोड़ा आया ना, वे लौट के आए। अब अंशुमान वहां से जो है चल दिया खोजता हुआ। अंशुमान चले दये कपिल मुने आश्रम आए। तो भाई ये देखता हुआ कि भाई ये खोदते हुए कहाँ पहुंचे हैं, तो उसी चिन्ह से वहीं पहुंच गए कपिल आश्रम पे, गंगा सागर पे पहुंच गए। गंगा जी जहाँ सागर में मिली है, और जो है वहाँ उन्होंने देखा कि घोड़ा बंध रहा है और ढेरी पड़ी है, सब भस्म हो गए हमारे पिता चाचा सब। इन्होंने ये संत का अपराध किया है, क्योंकि ये पोता है और असमंजस का पुत्र है। अब ये तो मानी और नीरस थे 60,000, और ये परमात्मा का भक्त भी था और बड़ा विनयशील था, इसका पुत्र भी ऐसा ही है। इसलिए देखा ये अपराध किया है संत का, इसलिए भस्म हो गए, घोड़ा बंध रहा है। जाकर उनके चरणों में पड़ा, संतों के में बड़ी विनती करी और विनती पूर्वक उनसे कहने लगा, कुमर विनय अति करी महामुने अति हर्षाए। पहले गालियों से क्रोधित हो गए और विनती करी तो हर्षित हो गए। तो अपना ही कर्म आप ही मारता है, न कोई दूसरा सुख देता है न मारता है, अपना कर्म ही है। उन्होंने ऐसा कर्म किया तो भस्म हो गए, और इन्होंने विनय पूर्वक उनके चरणों में विनती करी तो हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए मुनि, हर्षाए। और कहा कि तुम्हारे पिता ये जल गए, सब जो हैं भस्म हुए पड़े हैं, अब इनका उद्धार का एक ही उपाय है, तुम गंगा जी ही लाओ, और गंगा जी के स्पर्श से ये जो है अपने कल्याण के भागी होंगे, और कोई उपाय नहीं है। इन्होंने बिना विचारे ऐसा पाप किया है, इसलिए तुम गंगा लाओ, पितर हेतु यह वचन सुनाए। अंशुमान से कहा कि भाई तुम जो है कल्याण करना चाहते हैं इनका, तो जो है गंगा जी को यहाँ लाओ, और उसके स्पर्श से इनका कल्याण होगा, और कोई उपाय नहीं है। अब ये बात सुनी और उनकी आज्ञा पाकर और अश्व को लेकर वहां से चल दिया अंशुमान। अश्व पाए मत पूर्ण करे, अश्व पा गया और उनकी जो यज्ञ थी अश्व में वो पूर्ण कराई सगर ने। पूर्ण करे सगर तपोवन चली दिए। अब सगरों के पुत्र सब जल गए, ये पौत्र रहा एक, तो जीवन में जो लाभ था सब उसने कर लिया, यज्ञ कर लिया खूब, परिवार भी खूब बड़ा देख लिया, और फिर सामने भस्म भी हो गया। तो ये कर्म के अनुसार है, तो इसलिए वे विचार करके और सगर राजा और तपस्या के लिए वन में चले गए। ये असमंजस को राजा बना दिया, और जो है अब जो वहां से चले गए
तपस्या करने के लिए। तो तदंतर मनु वंश के अंशुमान भूपति भये, जो अंशुमान थे ये असमंजस के पुत्र, ये राजा बना दिए और सगर जो है तपस्या को चले गए छोड़ के सब। तो ये जो है अब कितनी घर में रहे तब भी कितना दान धर्म और जो है अश्वमेध यज्ञ किया, सब धन संपत्ति धर्म में ही लगाया सब इन्होंने। और फिर अंत में भोग भोग के सब, तो ये धना दान पुण्य करने से घटता नहीं है और बढ़ता है। इसलिए जो है उनका ये सब किया और फिर विचार करके कि भाई अब तपस्या करनी चाहिए। ये सब राजपाट वैभव जितना भी भोग विलास मिला है पहले पुण्य से मिला है और ये कब भोग लिया, अब भोग में ही जीवन नहीं बिताना है, योग भी करना है, क्योंकि आगे जाना पड़ेगा। इसलिए अब वृद्ध अवस्था में तो भोग होता नहीं है, इसलिए भगवान ने ये वृद्ध अवस्था तो तपस्या के लिए बनाई है। तप करो ऐसा में, जब किसी के काम के नहीं रहते तब अपने काम के बनो, ये तुम्हारी कमाई है। वृद्ध अवस्था की पहली कमाई तो सबने है, तुमने भी भोगी और दूसरों को भी कमा के दे दिया सब, उनका चाहिए तब तो दिया है उनको, तो वो भी चुकाना है और अपना भी खाना है और फिर आगे के लिए भी कमाना है। 3 काम करने हैं, ये कई काम में जीवन नहीं बिताना है। तो अपने भी खूब भोग भोगे और जिनका लेना देना था अपने परिवार में या सगे संबंधी सबका चुकाया। अब ये 2 काम तो हो गए, अब तीसरा काम है अपनी कमाई आगे की। चूंकि वहां कमा के दे रहा है तो फुर्सत कहाँ है वहां जो है भजन ध्यान करने की। इसलिए जो है अब वृद्ध अवस्था में किसी के काम का रहता नहीं है, वो काम होता नहीं है। इसलिए सत से जुड़ो, ईश्वर से जुड़ो। संन्यास घर में ही हो जाता है, ऐसा नहीं है कि लाल कपड़ा पहन के वहीं जाए जब वही संन्यास हो। घर में सब सुविधाएं हैं तो अपनी दादागिरी छोड़ दो बस, और कुछ नहीं करना है। एकांत में रहो, मौन रहो और जो मिल जाए वही खा लियो। इसी का नाम संन्यास है बस। संन्यास इसी का नाम है। मौन रहेंगे, ईश्वर से भी जुड़ेंगे और एक तरफ रहेंगे, एकांत में रहेंगे, और जैसा मिल जाए ऐसा खा लेंगे, वैसे जो है संतुष्ट रहेंगे। तो ये घर में रहकर संन्यास है। और भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का नाम लेंगे, रात दिन जप करेंगे, ये अपनी कमाई है। क्योंकि अब तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं, मारा के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। दादागिरी करेंगे तो वैसे है डाल देगा, जो है उग्रसेन को डाल दिया नहीं हथकड़ी और बेड़ी डाल के कंस ने। ये कंस कोई दूसरा नहीं है, वो अपना ही कर्म कंस बन जाता है। बस बेड़ी डाल देगा। तो अब जो है तमाम ऐसी कथा है, सब मार पड़ती है, वो अपने कर्म से पड़ती है। न कोई पुत्र देता है न बहू देती है, तो स्वरूप में अपना ही कर्म बन जाता है। क्योंकि भगवान से अलग होके हित चाहते हैं। राम विमुख पुत्र से हित थोड़ा ही होता है। तो ये तो जो है हित तो जो भगवान का सन्मुख होता है। भगवान के सन्मुख जब माता पिता होंगे तो पुत्र भी हो जाएगा। जब माता पिता ही विमुख हैं भगवान से तो पुत्र सन्मुख कहाँ होगा। इसलिए जो है वो मारपीट करेगा। जब भगवान की सेवा नहीं करी, स्तुति नहीं करी, तो बस जो है अपनी भी स्तुति होने वाली नहीं है, सेवा होने वाली नहीं है। क्योंकि सबके अंदर ईश्वर ही बैठा हुआ है। वो कहता है मेरी नहीं करी तो मैं इसकी क्यों करूंगा। इसलिए जो है सब बदले अपने ही कर्म देते हैं। ये कैसा भी कर्म अब जो है सगर राजा वहां से चल दिए। अंशुमान
जो है भूपत हो गए। अब जो है इनका समय आया, अंशुमान तप करो, अब इन पे गंगा आवे। अब जवानी में राजपाट किया और फिर जो है इन्होंने सोचा हमारे पिता पितृ सब पड़े हैं वहाँ, उनका भी कल्याण हो चुका। पुत्र उसी को कहते हैं जो पुत्र अपने पितरों को उतारे, उसका नाम पुत्र होता है। लड़का जो रात दिन लड़े उसको लड़का कहते हैं, और छोरा जो अपना शादी विवाह पढ़ लिख गया, माता पिता छोड़ दिए, उसको छोरा कहते हैं। और लड़का लड़ता है और जो है डंडा एक बेटे से मारता है बेटा, कुल्हाड़ी पकड़ लेगा बेटे से मार लगावेगा, उसका नाम बेटा। ये चारे वस्तु है कि तो पुत्र पैदा किया कि बेटा किया कि जो है छोरा किया कि लड़का किया, पुत्र ही है जो है तारेगा। और ये तीन तो दुख देने वाले हैं, इसलिए जो है अब इसने सोचा कि जो है कपिलाश्रम पे महाराज ने कहा था कि गंगा जी आएगी तो वही तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा। राजपाट कर लिया। दादाजी जब चले गए तपस्या को, पिता आदि तो भस्म ही हो गए, तो हमको भी तप करना है ऐसा सोचकर गंगा के लिए, और जो है अंशुमान जो था और वो तपस्या के लिए चला गया, अपने पुत्र को गद्दी पे बैठा दिया। अंशुमान तप करो, अवन पे गंगा आवे, कि पृथ्वी पे गंगा माता आवे, ऐसा इन्होंने तपस्या किया। भय कुमार दिलीप, इनके दिलीप नाम के एक पुत्र हुए, उनको राजगद्दी पे बिठा दिया और अंशुमान तपस्या हो गए। करत तप स्वर्ग सिधाए। अब जो है अंशुमान के बाद में दिलीप जो है वे भी गए और अपने इनका पुत्र था भागीरथ, भागीरथ पे राजगद्दी दे दिया, और दिलीप भी जो है तपस्या के लिए गए। अंशुमान गए, गंगा नहीं आई, दिलीप गए, उन्होंने जीवन में गंगा के लिए तपस्या करके बिताया, नहीं आई। अब भागीरथ ने सोचा कि हमको भी तप करना है, इसलिए अपने पुत्र को राज देकर भागीरथ भी वहां से तपस्या को चले गए। ये 3 पीढ़ी तो हो ही गई तपस्या करते करते। अब के जो है ये गंगा आवनहार भागीरथ के सिर पर। अब तो अब 2 पीढ़ी में नहीं आई, सुनी नहीं, तो अब के तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना तपस्या किया है। भूप भागीरथ राज तजे गंगा जी लेबे गए, गंगा जी के लिए और जो है तपस्या करने गए। अब के जननी तुष्ट है नरपति को दर्शन दे, क्योंकि इनको फल तो देना ही पड़ता है। कोई तपस्या कर रहा है तो व्यर्थ नहीं जाता है, उसका फल तो देना ही पड़ेगा, पर समय आने पर होता है। कितना कर्म करना है, इतने कर्म से ये काम होगा। तो 2 पीढ़ियों का कर्म पूरा हो गया, तीसरी ने भी किया, तब फिर जो है उसका कर्म का अंतिम वो आ गया, तो माता ने दर्शन दिए। तो भागीरथ को गंगा बोली वेग बड़ो रोके गो मेरो। माता जो गंगा जी थी उन्होंने कहा भागीरथ तेने तपस्या किया है, मैं आ तो जाऊं परंतु ऊपर से आऊंगी मैं और पाताल में चली जाऊंगी, मेरा बड़ा भारी वेग है, इसको कौन रोकेगा। ये मृतलोक में कैसे रहूंगी मैं, ये पृथ्वी फोड़ के पाताल चली जाऊंगी, ऐसा वेग है। तो भागीरथ ने कहा माता कहें नृपते तब वेग सहेंगे हर शिव शंकर तेरो। भगवान शंकर हर जो है
और शिव जी वे तेरे वेग को सहन कर देंगे, तेरे को रोक लेंगे वहां, इसलिए माता तुम आओ कि वे वेग को रोक लेंगी और मैं तुम्हारे इसमें मृतलोक में भारत में होके और वहां से जाऊंगी, परंतु मेरे ये सब पापी लोग मेरे में पाप नहीं छोड़ेंगे, मैं बहुत गंदी हो जाऊंगी, इन सबके पापों से मेरा उद्धार कैसे होगा। इसलिए घबरा गई माता गंगा। फिर जो है कहा भागीरथ ने, हे माता ऐसा मत सोचो, अगहारी हरे बसें साधु पाप न काटेंगे। सवई साधुओं के हृदय में अघ को नाश करने वाले हरि बसते हैं, और वे जो है साधु वहां दर्शन करेंगे तुम्हारा, और तुम उनका दर्शन करेंगे, स्पर्श करेंगे, उसी से तुम्हारे सब पाप जल जाएंगे। गंगा जी सबके पापों को लेती है, और गंगा के पाप संतों के दर्शन से समाप्त होते हैं। संत दरस में पातक तरई, सरदा तप निशिष से अपहरही। जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा जो है सब तापों को हरण कर लेता है, इसी प्रकार संतों के दर्शन मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आज धन्य में सुनो मुनीसा, तुम्हारे दरस जाए अघ खीसा। भगवान राम ने कहा, सनक सनंदन आए, महाराज आज मैं धन्य हो गया, तुम्हारे दर्शन से मेरे पापों के अघों के खीस पहाड़ समाप्त हो गए। पर संत का दर्शन हो तब तो है, संत का दर्शन नहीं होता, बंदर दिखता है। आज धन्य में सुनो मुनीसा, तुम्हारे दरस हो। अब जो है हम कहा, विभीषण ने कहा कि अब मोह भाव रोष हनुमंता, मैंने हरे कृपा मिले नहीं संता। संत का दर्शन भगवान की कृपा के बिना नहीं होता। तो उन्होंने संत दिख रहे विभीषण को हनुमान जी, और वे हनुमान जी जब गए रावण के सामने तो बंदर दिखे। कपि हमें मिलियो गुरु बड़ो ज्ञानी, ये कपि हमको जो है ज्ञान सिखाता है। बोला अभय से महा अभिमानी, तो महा अभिमानी को संत थोड़े मिलता है, जिनके अभिमान नष्ट हो गए हैं। रावण महाभिमानी है, और जो है विभीषण कितना नम्र है, विनय युक्त है। तो संत को संत दिखते हैं, पशु को पशु दिखते हैं। तो जो है रावण पशु था, तब तो चरण प्रहार कर रहा है, मनुष्य होता तो हाथ से मारता, चरण प्रहार। अब जो है पशु को पशु दिखे, और उनको जो है संत दिखे। इसी प्रकार भागीरथ कहते माता संतों के हृदय में हरि रहते हैं, और संत साधु जो होते हैं उनके स्पर्श से और दर्शन से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अब ये बात सुनी तो है प्रसन्न अब तरन हित, गंगा जी गमनी तवई। अब ये बात सुन के गंगा जी प्रसन्न हो गई, और अवनी पे पृथ्वी पे आने के लिए वहां से चल गई वहां ब्रह्मा जी के लोक से, ब्रह्मलोक से। गरजत तरजत चली बेगति गंगा माता, बड़ी भारी गर्जना तर्जना करती हुई बड़े वेग से वहां से चली। जीजा जी के जतन में घुमरत विलखता।
अब ये तो शिव जी गंगा जी के जीजा जी हैं, क्योंकि पार्वती जी भी हिमालय की पुत्री हैं और ये भी हिमालय पे आई है, तो वहीं से इसने जो है जटन में आके और बड़ी घुमड़ने लगी। 1 साल बीत गई उसमें, और निकलने को जो है रास्ता ही नहीं मिला। जटान में भगवान ने ले लिया और घुमड़ रही है उसी में, तो रास्ता नहीं मिलता। भोले बाबा भंग की बैठे सहज तरंग में। और भोले बाबा तो अपने भंग की तरंग में बैठे हुए हैं। जटन माही गंगा गिरी परी भंग तेन रंग में, उनके आनंद में रंग भंग पड़ गई, भंगा रंग में, इसलिए जो है उनके जटन में गिरी। इत उत गंगा फिरे जटन में मग नहीं पाए। अब चारों तरफ ढूंढ रही है, कहीं रास्ता निकलने का मिलता नहीं है। गंगा भी घबरा गई, अब साल भर हो गई निकलती नहीं है, उन्हीं में जो है चारों तरफ घूम रही है। और भागीरथ जो थे उन्होंने भगवान की प्रार्थना किया, महाराज गंगा जी आ गई, अब इसको छोड़ो, आप ये साल भर से घूम रही है, निकालो इसको, रास्ता दो। भूप भागीरथ निरखे खेल अते सह घबराय। ऐसा खेल देख के घबरा गए कि ये अब वहां से लाए तो यहाँ इन्होंने तो उनको अपने जटन में ही रोक लिया, इसलिए वे घबराए। अब जो है भागीरथ ने और शिव जी से प्रार्थना किया। भागीरथ ने शिव जी से प्रार्थना किया, भगवान हमारे पितरों के लिए इनको लाया हूं, आप इनको छोड़ो माता को, और मैं जो है इनको ले जाऊंगा। शिव सन विनती करी। अब शिव जी से भागीरथ ने बड़ी विनती करी। जटनते छोड़ी गंगा, जटाओं से गंगा छोड़ी और विनती करी। भागीरथ ने तो छोड़ दिया। है के चंचल चली अवन पे तरल तरंगा, और बड़ी भारी वहां से चंचल होके बड़े बेग से चल रही माता। चंचल तरंग, तरल बड़ी ठंडी तरंग जो है बड़े बेग से बहुत जोर से चलने लगी। आगे आगे जो है चल रहे हैं, भागीरथ घोड़ा लेके पीछे पीछे गंगा चल रही है। उतर हिमालय अंक अवन पे नीचे आई। हिमालय से उतर के माता और पृथ्वी पे नीचे आई, क्योंकि बहुत ऊंचा है हिमालय। और जब नीचे आई तो सामग्री मुने जहन यज्ञ की सबई बहाई। जहन मुनि मां यज्ञ कर रहे थे और बैठे हुए आश्रम पे, और गंगा जी आई, उनकी सब सामग्री को बहा दिया। गंगा के बेगम में सब बह गई। अब जो है अब मुनि ने देखा ये तो मेरा सब सामान बहा दिया। लखे अभिनय मुने करो कोप गंगा पीलीनी। ऐसा क्रोध किया और गंगा जी को पी गए। कितनी शक्ति है बताओ, इतने बेग की आ रही सब पी लिया। जैसे कुंभज ऋषि ने जो है समुद्र पी लिया, समुद्र सब पी गए। बड़ी शक्ति होती है तब जो संकल्प करेंगे वही काम हो जाता है। सब पी गए। भागीरथ ने देखा ये जो है ये फ्री आपसे आ गई है, हम ले जा रहे हैं वहां और ये पी गए हैं बीच में।
तो पीले तो भूप भागीरथ विनय बहुत विधि मुन की कीनी। भागीरथ जो है बड़ी विनती करने लगे, महाराज इस माता को छोड़ो, हमारे पितृ पड़े हैं सब, और उनका कल्याण के लिए हम 3 पीढ़ी से इसकी जो है आराधना करके लाए हैं, तो बीच में तुम्हें पी गए इसको, इसलिए आप कृपा करो। मुनि तो प्रसन्न हो जाते, गुस्सा आया था और जो है उसको पी लिया। तो ये तो गुण बदलते रहते हैं, कभी तमोगुण आ गया तो क्रोध आ गया, कभी सत्वगुण आ गया तो उदारता आ गई, प्रसन्न हो गए। तो जो है जब प्रसन्न हो गए तो छोड़ी गंगा कानते, मुंह से पी ले, कान में है कि निकाल दिया। तनिया तिनकी है गई, इसलिए जानवी कहते हैं, इसका जानवी नाम है, पुत्री बन गई, कान से छोड़ा, तनिया उनकी है गई। तबई ते भागीरथी ख्यात जानवी जग भई, विख्यात हो गई जग में, जानवी बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं, सुरसरी बोलते हैं, गंगा बोलते हैं, अनेक नाम है गंगा के इसके, इसलिए जानवी उनकी पुत्री बन गई। और फिर वहां से चल दिए जो है भागीरथ लेके, संग भागीरथ लिए कपिल मने आश्रम आए। अब जो है घोड़ा आगे आगे चल रहा है और पीछे से माता उनके पीछे पीछे चल रही है, और वहां से चल के कपिल जी के आश्रम पे आ गए। गंगा जल को पर से पितर सब स्वर्ग सिधाए, सब ढेरी पड़ी थी उनकी भस्म भई, तो गंगा जी पर से ही सब देवता बन गए और सब स्वर्ग को चले गए, देव रूप धारण कर लिया, स्वर्ग चले गए। कितनी महिमा है गंगा की। भस्म हुए पड़े 60,000 और इतने पापियों को तार दिया, सब स्वर्ग सिधाए। गंगा गंगा कहें नित्य, गंगा जल पीवे, जो माता गंगा का नाम लेते हैं उनको पीते हैं, सदा बसे तट निकट, उन गंगा जी के तट पर निकट ही सदा रहते हैं। गंगा जल ते ही जीवे, ये जो है गंगा जल पी के ही जीते हैं, और भोजन पानी सब गंगा माता देती है, तट पर रहते हैं जीवे। श्री गंगा के नाम ते कोटि जन्म पातक नसे, करोड़ों जन्मों के पापों को नाश कर देती है, इतनी महिमा है गंगा की। भोगे भूपे भोग बहो, और ये नहीं भूखे नंगे रहते हो, सब भोग देती है माता। भोगे भूपे भोग बहो, अंत जाए सुरपुर वसे, अंत में जाके सुरपुर में बस जाते हैं, स्वर्ग लोग चले जाते हैं, ये महिमा है। ये सब है, श्रद्धा हो बस जो है, शास्त्र की एक भी बात व्यर्थ की नहीं है, सब ये जो है ऐसा ही काम होता है, जिनके है श्रद्धा है अंदर। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा से ही ज्ञान होता है, श्रद्धा से ही धर्म होता है। अभी श्रद्धा होगी तो ये काम सब होंगे। इसलिए जो है ये कोई व्यर्थ की बात नहीं है। अब इनका सगर पुत्रों का सबका जो है कल्याण हो गया, ये गंगा की कथा यहाँ पूरी हो गई। अब इन्हीं के वंश में एक नल नाम के राजा हुए नल। नल जो है बड़े धर्मात्मा थे। दमयंती उनके जो है पत्नी थी। दमयंती पते नल भये, तेने कले दियो दुख अते, उनको जो है कलयुग ने बड़ा भारी दुख दिया। है बुरूप
है के विरूप तृण ऋतु रण के बने सारथी भूमि पते। अब जो है कलयुग था और वो जो है न कि शादी हुई बड़ी भारी, ये दमयंती बड़ी सुंदर थी, वहां सब देवता आए थे उसको वर्णन करने के लिए, परंतु दमयंती ने नल को ही अपना पति माना था, उसी को लोटा धर रही थी, इसलिए नल का रूप बना के और वहां सब देवता खड़े हो गए और नल हो गया। माता जो दमयंती थी उसने माता की पूजा करती थी, दुर्गे माता की, प्रार्थना किया ये तो मैं एक पति चाहती है, 5 नल खड़े हैं, कौन सा नल है मैं कैसे पहचानूं, किसको जो है मैं माला डालूं, परंतु सब देवता सुनते हैं और बताते हैं उनको। जब माता ने जो है उनको कहा कि देवताओं की छाया नहीं होती है और पृथ्वी पे पैर नहीं होते हैं, ये देख लो तुम, पृथ्वी से ऊपर रहते हैं, वे छाया होती नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है उनका, स्थूल शरीर में दिखते हैं, सूक्ष्म शरीर है वैसे, इसलिए छाया नहीं, और अब पृथ्वी से ऊपर रहते हैं, पृथ्वी पैर नहीं पड़ता है। अब उन्होंने ये बात माता ने कहा तो देखा तो बस वे चारों जो है पृथ्वी से ऊपर पैर थे, छाया नहीं थी, और नल की पृथ्वी पर खड़ा माला डाल दिया। दमयंती ने तो अब जो है कहा इसको हम दुख देंगे, बिना में कलयुग भी था और इंद्र था और ये 4 देवता आए थे। अब ये इस नल को जो है कलयुग ने बड़ा भारी दुख दिया, सब राजपाट उसका जुआ खेल के सब छीन लिया और इनको भिखारी बना दिया वहां से, और बड़े बड़े दुख दिए, और पत्नी को लेके निकल गए वहां से, राजपाट सब ले लिया और कपड़ा भी छीन लिए उड़ के लेके, और अब ये भूखे प्यासे मित्र के घर गए, मित्र ने राखे तो हार को खूंटी निकल गई, खूंटी पे बैठ गया कलयुग, हार को उसके मित्र के को निकल गया। फिर सरोवर पे गए, भूखे मछली पकड़ी कैसे कैसे और उनको बनाने लगे, चूंकि भूख तो मिटानी है, कुछ न कुछ चाहिए। अब वो पत्नी बना रही है और उसमें से कटी कटाई और वो कूद के तालाब में चली गई। नल ने पूछा कहाँ है मछली, के खा ली मैंने, मेरे को भूख ही बताई नहीं कैसे ऐसे हो गया। अब बेचारे रात में सो रहे और उनको जो है अब कहा कि अब कैसे इस संकट से वहां से छोड़ के पत्नी को आधी साड़ी कपड़ा भी ले लिए उसके, फाड़ के और पहन के और वहां से छोड़ के चले गए नल। दमयंती अकेली रह गई, जगी तो देखा पति नहीं है यहाँ, तो कैसे कैसे जो है बड़े बड़ी नकी कथा है, कैसे कैसे दुख पाए, फिर पता के यहाँ पहुंच गई कैसे। कल दियो दुख अते है विरूप ऋतु पर्ण के बने सारथी भूमि पते। अब ये जो है जाकर और ये कि उसने निगल लिया इनको, सर्प ने जो है अजगर ने, और उनके पेट में से ये निकले तो काले हो गए, बिल्कुल रूप बदल गया, और जाके ये ऋतु पर्ण राजा के यहाँ रथ हाँकने के लिए सारथी बन गए। दमयंती पते तजी भाग्यवश आई पितुघर। दमयंती को जो है छोड़ के माथे भाग गए, वो तज गए, और भाग्य के कारण वो पिता के घर कैसे कैसे आ गई बेचारी। पति खोजन हित रच्यो द्वारा मृषा स्वयंवर। फिर पिता के यहाँ आकर और फिर दोबारा स्वयंवर रचा दमयंती ने कि भाई मेरा पति जो है
मेरे को छोड़ के भाग गया, मैं दूसरी शादी करूंगी, ये मृषा माने झूठा पति ढूंढने के लिए। इसलिए अब जो ये नल जो था ऋतु वर्ण के वहां रथ हाँकता था और वहां जो है पत्र गया, तो उसने कहा भाई ये तो कल्ले जो है इसका स्वयंवर है और ये रात में अब जो है 12 घंटा रहे रात में, अब कैसे पहुंचेंगे? यहाँ से तो 3-4 दिन लगते हैं वहां जाने के लिए। तो ये नल ने कहा कि महाराज पहुंचा दूंगा मैं आपको, परंतु आप मेरे को ये फांसी की विद्या दे दो और मैं तुमको वहां पहुंचा दूंगा। क्योंकि ये विद्या जानते थे नल, जैसे हैं दिल्ली जाने में यहाँ 20 घंटा लगेंगे ट्रेन से, पर हवाई जहाज तो 1 घंटा में पहुंचा देगा। ऐसे ही इनके वो विद्यार्थी घोड़ा के कान में वो मंत्र बोल दिया, नेक दिरम पहुंचा देता था। इसलिए नल ऋतु वर्ण समेत सुस्वर ग्रह रथ ले आए, वहां से रथ को लेकर और अपने ससुराल आ गए। नल दमयंती मिले सुनत सब जन हर्षाए। अब सब आ गए तो अब कहा कि कैसे यहाँ नल आया कि नहीं, कैसे पहचान हो? तो कहा कि अब सबको भोजन पानी दे दो, आटा दे दो, सब अपना अपना बनाएंगे, अग्नि किसी को देना नहीं। ये दमयंती ने कहा अपने पिता से कि अपने आप अग्नि प्रकट करके और भोजन बना ले। क्योंकि नल के ही पास वो विद्या थी अग्नि प्रकट करने की और किसी के पास थी नहीं। इसलिए जो है इनको जब ऐसा भोजन की सामग्री दे दिया पर अग्नि नहीं दी, तो उन्होंने नल ने जो है प्रकट करके और जो है भोजन बना लिया। देखा उन्होंने कि ये तो प्रकट कर लिया, नल आ गया। इसलिए दमयंती ने वो जो है अपने पुत्रों को भेजा, पुत्र पुत्री थे उसके नल के, वो अपने माँ बाप के ही यहाँ रहते थे, तो वहाँ अब उनको भेजा कि जाओ देखो माँ। अब नल ने उनको पहचान लिया, गोद में ले लिया, बड़ा भारी आंसुओं से उनको नहला दिया। दमयंती को पता लग गया कि यही नल है, क्योंकि वेश बदला हुआ था, काला हो रहा था, वैसे पहचान नहीं सकते। क्योंकि अजगर ने उसको उसके उस जहर से रूप ही बदल गया उसका। अब उसको बुलवाया और बुलवा कर और जो है उनसे सब कथा सुना दिया नल ने और दमयंती ने कि मैंने तो आपको डुराने के लिए ये मृषाई ये किया है स्वयंवर, मैं कोई वास्तविक नहीं किया पति बनाने के लिए, आपको ढूंढने के लिए। इसलिए आकर हम महलों में सब बात नल ने बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरा हुआ, और उसने बता दिया ऐसे ऐसे मैं यहाँ आ गई। और फिर उनका जो है शादी फिर अपने उससे कर लिया नल से। कायाते कलयुग भग्यो, अब जो है उसका पूरा हो गया। तो दोबारा उसने दमयंती ने उनको ले लिया, तो अब काया से कलयुग जो रूप बदल दिया था भाग गया। जब नृप के दिन फिर गए, अब जो है दिन फिर गए, चूंकि अब पुण्य आ गया, पहले पाप आया था, पाप ने सब बदल दिया। गयो राज फिरते मिल्यो, जग यग यश भागी नल भये। गयो राज फिरे जो है आ गया और जग में यश के भागी हो गए, अपने धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा सब। और कैसे कैसे संकट इनके पास में सबके आते हैं, ये जीवन में संकट आते ही हैं, घबराना नहीं चाहिए। सब कर्म के अनुसार आएंगे और चले जाएंगे सब, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कितने दुख आए, कितने मृत्यु आए, कितने जन्म आए, क्या बिगड़ा तुम्हारा? जो के त्यों है, सब टकरा टकरा के भाग जाते हैं। क्योंकि अविनाशी का विनाशी क्या बिगाड़ेगा?
जीव अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना मल सहज सुखराशि। ये तो समझता नहीं, शरीर को मैं मानता है, तब रोता चिल्लाता है, मैं कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। इसलिए जो है फिरते वो राजपाट सब मिल गया, सब बेचना आ गए। अब जो है न की कथा पूरी वही रहे, स्वर्ग खटवांग जब देव कहे बर लियो। अब इन्हीं के कुल में खटवांग राजा हुए और पहले देवताओं की सहायता के लिए स्वर्ग में जाते हैं, असुरों के साथ लड़ते थे। खटवांग में गए तो देवता प्रसन्न हो गए, उनको जिता दिया और कहा कि महाराज आप वरदान मांगो। तो जो है खटवांग ने कहा पहले वरदान तो तब मांगूंगा, मेरी आयु कितनी है पहले बताओ। कहा कि 1 मुहूर्त है तुम्हारी आयु, 3 घंटा 36 मिनट की होती है एक मुहूर्त। कहा कि 1 मुहूर्त की आयु है, यानी 1 मुहूर्त आयु सब जग विसरायो। अब 1 मुहूर्त जी के और भोग भोग के क्या करूंगा, क्या मांगू। इसलिए मृत्यु दिख गई, मृत्यु ना दिखे तब तक मन लगता है ना में सब में। तो मृत्यु दिख गई परीक्षित को, तो सब राजपाट छोड़े आएगी नहीं एक क्षण में, तो गंगा किनारे आ गए। ये तो जो है मृत्यु नहीं दिखती है, इसलिए सत्संग अच्छा नहीं लगता है। और जिनको मृत्यु दिख जाए तो दौड़ के नेकदेर में आ जाएंगे। ऐसे है। अब उन्होंने देखा कि 1 मुहूर्त की आयु है, तो संसार भोग मांग के क्या करेंगे, 1 मुहूर्त में कितना भोगे। इसलिए समाधिस्थ हो गए, परमात्मा से मन लग गया। ये तो जीने की आशा ही भगवान में मन नहीं, भजन में मन नहीं लगने देती है। करके ध्यान अखंड परम पद नृपने पायो। इसलिए अखंड ध्यान करके जो है मृत्यु दिख गई तो बस ईश्वर कोई अब ध्यान लगेगा, क्योंकि दूसरा बचाने वाला है नहीं कोई। बस उसी का अखंड ध्यान लगा दिया, परम पद को प्राप्त समाधिस्थ हो गए। जनक के पुत्र दिलीप यशस्वी दीर्घ बाहुबर, इन्हीं के अब जो है उन्होंने खटवांग ने तो परम पद प्राप्त कर लिया। इन्हीं के पुत्र दिलीप, ये भाई ये कुल में दूसरे है ये, और इनके पुत्र यशस्वी दीर्घ बाहु हुए। वो दीर्घ बाहु कृपा नंदनी करी, चूंकि अब राम का ये वंश परंपरा आएगी, अब उन्हीं के बता रहे हैं ये। तो ये दीर्घ बाहु पर नंदनी ने बड़ी कृपा करी। भये रघु, उनके यहाँ रघु पुत्र नहीं था, तो माता नंदिनी की सेवा करके और उससे रघु नाम का पुत्र हुआ। रघु रवि कुलभूषण, ये रवि जो सूर्य वंश है इसके कुलभूषण हुए। रघु के अज सुत भये, रघु के यहाँ अज हुए। सुत भये दशरथ श्री राम विभूषण, अज के दशरथ हुए और दशरथ के राम विभूषण हुए। वो कवि उपमा कर सके, कौन कवि जो है इनकी उपमा दे सकता है संसार में। वो कवि उपमा कर सके अवधपुरी सुख धाम की। ये सुख का धाम अवधपुरी है, जहाँ बद नहीं होता है किसी प्रकार का, उसका नाम अवधपुरी है। तो जो है बद न हो, अवधपुरी अवध। और जो है उस धाम की कौन जो है वो कर सकता है, उपमा कोई है नहीं उसकी। कहूं कथा करुणामयी अब श्री सीताराम की। अब ये 9वां स्कंद चलेगा, इसमें भगवान श्री राम की कथा रामचरितमानस का 9वें स्कंद में दिया है। फिर आगे भगवान का अवतार कृष्ण की कथा 10वें में चलेगी।
तो ये जो है ये परंपरा वहां से चली आ रही है। देखो कैसे कैसे धर्मात्मा हुए और इन्होंने जीवन अपना कैसे इस संसार में जीवन परमात्मा से धर्म से जुड़ के बिताया। इसी मार्ग पर हमको चलना है। कैसे कैसे दुख इनको आए संसार में तो सब सहन करे। हीरे से धीरज सीखो, होना नहीं उदास, सह घनों की चोट बहो तबई होवे पास। हीरा होता है एक और घन से उसको फोड़ते हैं, फूट जाए तो नकली, और खूब जो है चोट देते हैं, फूटता नहीं तो असली हीरा है, पास हो गया। हीरा फूटता नहीं है, नकली फूटता है। इसलिए बहुत चोट पड़ती है उसमें, तब पास होता है। ऐसे ये संसार है, इसमें बड़े बड़े दुख आएंगे। जगत दुकान लोहार की, निसदिन चोटई चोट। ढंग संतन के बैठे के, खोदे मन का खोट। संतों के पास बैठ के ये मन में खोट भर रहे, इनको सबको खो दो। ये सत्संग से ही खोएंगे और कोई खोने का उपाय नहीं है। इसलिए इसमें चोटें ही चोटें हैं संसार में। कैसी कैसी चोट पड़ती है, इन पर कैसी कैसी चोट पड़ी है। और परंतु पास हो गए, उनको हीरा के समान जो है सब सहन किया उन्होंने, तब पास हो है। चाहे जितना दुख हो कभी न घबराइए। कितने भी दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए। यही परीक्षा का समय, तब पीछे सुख पाइए। ये परीक्षा तो समय देनी पड़ती है, यही परीक्षा का समय है, और फिर पीछे सुख मिलेगा। तो इस मार्ग पर चलने पर बड़े बड़े दुख आते हैं। प्रहलाद ने कितने दुख सहन किए, और जो जो ये धर्मात्मा हुए इन्होंने कितने कितने दुख सहन किए। तभी पीछे सुख मिला के दुख मिला इनको, सब सुख मिला। फिर सब संपत्ति संतति सब बदले आई, उन्हें सब नष्ट हो गई। नष्ट हुआ सब मिल जाता है, परंतु पास होके मिलता है। धर्म को मत छोड़ो, कितने भी संकट में घबराओ मत उनमें। सुख लेना सब चाहते, देना चाहे न कोई। सुख लेना सब चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता। बीज बोए बिन तरु न कहाँ। बीज नहीं बोएंगे तो पेड़ कहां से होगा। तरु बिन फल किम होए। तरु नहीं है, झाड़ नहीं है तो फल कहां से लगेगा। इसलिए सुख देने से सुख मिलेगा, दुख देने से दुख मिलेगा। तो सुख का बीज बोया कि दुख का बीज बोया। अब बीज बोया तो अब तरु होगा, उसमें झाड़ लगेगा। ये सब झाड़ ही तो बने जितने भी इनके, और कैसे फल मिले इनको। दुख मिले और सुख मिले, फल बिन रस मिलता नहीं। अब बीज बो दिया, तरु होगा तब फल लगेगा, और फल में ही रस रहेगा, उसके बिना रस मिलेगा नहीं। रस में ही रस स्वाद है, सुख है। रस में है आनंद है, फल में रस है, रस में आनंद है। सुख दीने बिन सुख चहे, वह है मत के मंद। जो सुख दिए बिना सुख चाहते हैं वे मति के मंद हैं। चूंकि सुख देंगे तो सुख मिलेगा आगे जाके, सब जमा हो जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है, सब मिलेगा। वो तो आज तो दुख, चूंकि सुख चाहता है तो पहले तो दुख ही उठाना पड़ता है इस पर। तो इस मार्ग पे पहले दुख उठाना चाहता है, दुख मिलता है। धर्म के मार्ग में दुख मिलेगा, पाप के मार्ग में पहले सुख मिलेगा, पर ये आगे जाके बदल जाते हैं सब। मधुमक्खी जिस फूल पर जब ही बैठे जाए, उसी फूल पर शीघ्र ही ताए शहद मिल जाए। और कोई मक्खी बैठेगी तो उसमें शहद नहीं मिलेगा, मधुमक्खी को ही मिलेगा।
वही शहद निकालती है, उसी में शक्ति है, दूसरे में नहीं है। इसी प्रकार ऐसे सारे विश्व में अंतर्यामी राम, जैसे सब फूलों में शहद रहता है पर उस मधुमक्खी को ही मिलता है, ऐसे सारे विश्व में अंतर्यामी राम है। नर्तन पा हासिल करो यही तुम्हारा काम। ये नर्तन में ही मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा। जैसे मधुमक्खी को ही वो शहद मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। जैसे सब फूलों में शहद रहता है, ऐसे ही अंतर्यामी राम सब में है, सब जगह है, पर नर्तन मिलके हासिल करो उसको, यही तुम्हारा काम, दूसरे काम नहीं है। वे तो सब होंगे और ये तुमको करना है। निज मस्ती में मस्त रहे, जो चले अतर गज की चाल, ताको कूकर देख के घूसे हुए बेहाल। जो निज मस्ती यही है सत्संग के समय आते हैं तो वे कूकर घूसते हैं, आने नहीं देते हैं, मजाक आदि उड़ाते हैं, कुत्ता हैं वे, समझते नहीं है। और ये तो अपनी मस्ती में रहता है, गज है, हाथी है, ये तो अपनी मस्ती में चलेगा। इसलिए जो है कूकर घूसते रहो, वो तो अपना मस्त है, निज मस्ती बिना और मस्त सब पड़े अविद्या के चूल्हे में। बस निज मस्ती में जो मस्त है वही मस्त है, नहीं सब अविद्या के चूल्हे में पड़े हैं और उसमें से भूंज भूंज के खाता है काल। बस इसमें निज मस्ती में अविद्या नहीं है, चूल्हा नहीं है, ये तो अमृत है। चले रहत जिम कूप में ऊपर नीचे जाए, त्यों 84 योनि में जीव रहा भटकाए। जैसे रेंट चलता है ऊपर नीचे, उसकी बाल्टी आती है, पहले चलते हैं वो तो बोरिंग हो गए। इसी प्रकार ये ऊपर नीचे जीव 84 में घूमता रहता है। इसलिए ये जीव इससे निकलने का ये ही एकमात्र साधन है। अब जो है ये कल से मानदाता के पुत्र अम्बरीश की कथा चलेगी, उसको कल चलाएंगे, समय हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।